हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 27 में पढ़ा था शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में। अब मैं आपको क्या ही है कंक्लूजन, तो आपको सारा पता है उस पार्ट के बारे में। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। उसमें क्या हुआ था, श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, उनको समझाया बुझाया उसको, पर वो नहीं माना। अब युद्ध तो अनिवार्य हो चुका है, युद्ध तो मतलब कन्फर्म है कि युद्ध होना ही होना है। तो आज का अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है आप खोल सकते हैं पृष्ठ 68 यानी पेज 68 और बाल महाभारत कथा चैप्टर नंबर 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति। अब जो आर्मी होती है ना, जो आर्मी का लीडर होता है वही होता है सेनापति। तो अब यहाँ पे कौरवों और पांडवों के सेनापति कैसे डिसाइड हुए हम ये पढ़ेंगे। श्री कृष्ण उपप्लव्य लौट आए, ठीक है, और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित कर लो और व्यूह रचना सुचारू रूप से चालू कर दो। मतलब व्यूह रचना चालू कर दो। व्यूह मतलब स्ट्रेटजी। पांडवों की विशाल सेना के 7 हिस्सों में बांट दिया गया उनको, ठीक है। कितने? 7 हिस्सों में। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी 7 दलों के नायक बने। मतलब 7 महारथी 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए, मतलब पूरी सेना का लीडर किसको बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने बोला कि सब लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं सब सेनापति बनने योग्य हैं, पर मैं हर दृष्टि से मुझे अर्जुन की राय ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ और धृष्टद्युम्न को सेना का नायक घोषित करता हूँ। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया फिर, और उसको विधिवत अभिषेक भी किया। पहले जैसे राज्याभिषेक राजा बनने के लिए होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई सा अभिषेक होता होगा जो सेनापति बनने के लिए होता है। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह, मतलब कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करके मैं अपना ऋण तो अवश्य चुका लूंगा। मतलब युद्ध का संचालन करके उसको लीड करके मेरा जो भी ऋण है मैं चुका लूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। मतलब लड़ाई की घोषणा करते हुए उन्होंने मेरी किसी ने राय या फिर ऐसा कुछ नहीं लिया था। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझ के स्वयं आगे होकर पांडव पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं जानबूझ के स्वयं आके पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत प्यारा है, मतलब कर्ण तुम सबका बहुत प्यारा है, ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। शुरू से ही वह मेरा और मेरे सम्मतियों का विरोध करता है, और शुरू से ही वो मेरा और जो मेरे साथ रहने वाले हैं उन सबका विरोध करता है, ठीक है। अतः अच्छा हो कि वही सेनापति बन जाए, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं। कर्ण को तुम लोग सेनापति बना दो। कर्ण के उद्दंड व्यवहार ने भीष्म को सदा से खटकता था। मतलब कर्ण का जो ऐसा व्यवहार था वो भीष्म पितामह को सदा से खटकता था। कर्ण ने भी हट कर लिया कि जब तक भीष्म पितामह जीवित रहेंगे वो युद्ध भूमि में जाएगा ही नहीं। उसने भी कर्ण ने भी प्रण ले लिया, और भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद ही वो लड़ाई में भाग लेगा, और केवल अर्जुन को ही मारेगा और किसी को मारेगा भी नहीं। उसका मेन जो टारगेट है अर्जुन है, ठीक है। दुर्योधन ने सब सोच समझ के पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध में नहीं आया जब तक पितामह भीष्म युद्ध में थे। कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे थे। अब पितामह भीष्म के अंडर में कौरव सेना समुद्र की तरह समुद्र की भांति लहर मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर निकल गई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। अब वो एक दिन पांडवों के पास जाके गए
बलराम जी अपने बड़े बूढ़े यानी विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम भी करा और धर्मराज के पास जाके बैठे। वो बोले कि कितनी ही बार मैंने कृष्ण को बोला कि हमारे लिए पांडव कौरव एक समान है, इन युद्ध के लफड़ों में मत पढ़ो। हाँ, पढ़ने की इसकी कोई जरूरत नहीं, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रह के युद्ध करना स्वीकार कर लिया। और अर्जुन के प्रति कृष्ण जी इतना प्यार करते हैं कि उन्हें तुम लोगों के पक्ष में रह के युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे रह सकता हूँ? तो जिस तरफ कृष्ण हो सकते हैं उस तरफ उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊँ? और भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, और भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा युद्ध सीखे हैं, तो दोनों ही उनके शिष्य समान है। ऐसा भीम कह रहे हैं, किस भीम नहीं, बलराम कह रहे हैं किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। भीम और दुर्योधन ने दोनों ने मुझसे गदा सीखा। देखिए सेम चीज आ गई, ठीक है। फिर दोनों ही मेरे शिष्य हैं, ऐसा वो कहते हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। वो कह रहे हैं कि दोनों को मैं एक जैसा प्यार करता हूँ। तो इन दोनों कुरुवंशियों को ऐसे में आपस में लड़ते मरते में से नहीं देखा जाएगा, इसलिए लड़ो तुम लोग, मैं ये सब देखने के लिए आ नहीं रह सकता। अंत में मैं संसार से विराग हो गया। मतलब अब मुझे अब संसार से विराग हो गया है, मतलब संसार से उनको इतना वो सब नहीं है, अतः मैं जा रहा हूँ। अब वो चले गए। युद्ध के समय पूरे भारत में युद्ध के समय ऐसे खाली 2 राजा थे जो तटस्थ थे, मतलब वो किसी की तरफ नहीं थे। एक तो थे बलराम और एक थे भोजकट के राजा रुक्मणी जी के बड़े भाई, मतलब कृष्ण जी की पत्नी के बड़े भाई। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध समाचार सुन के रुक्मी एक अक्षौहिणी मैंने आपको हमारे पार्ट नंबर 26 में शायद बताया था आपको कि अक्षौहिणी क्या होता है। 26 या 25 में मैंने आपको बता दिया था अक्षौहिणी क्या होता है। तो वो अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेके युद्ध में सम्मिलित होने गए। उन्होंने सोचा कि यही अवसर है वासुदेव से मित्रता करने का, तो वो पांडवों के पास गए और बोले कि पांडुपुत्र, तुम आपकी सेना शत्रु सेना, मतलब आपकी जो सेना है वो शत्रु सेना से थोड़ी कम लग रही है, तो मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। ये सुन के अर्जुन हंसते हुए बोले बोले कि राजन, आप अगर बिना शर्त के, आपकी कोई शर्त नहीं है तो और आप सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। ये उनको बुरा सा लगा। तो ये सुन के रुक्मी बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेके दुर्योधन के पास चला गया। फिर रुक्मी ने दुर्योधन से बोला कि पांडव मेरी मदद नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, इस कारण तुम मेरे को अपने पास एक्सेप्ट कर लो। पांडव ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं करी, हमको उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह के दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। मतलब रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित हुआ और भोजकट में पहुंच गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होके नहीं, अपनी बस प्रतिष्ठा बढ़ाने गया था और अपमानित होके आ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। अब दोनों तरफ की सेना एकदम लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। फिर कौरव सेना की व्यूह रचना देख के युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि सभी वीर जो लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो और एक सूचीमुख व्यूह में सज्जित करो। अब ये सूचीमुख क्या होता है? तो सूची मतलब सुई और मुख मतलब उसकी नोक, तो सुई की नोक के समान एक व्यू की रचना करो, एक स्ट्रेटजी की रचना करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यू रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। मतलब उसके मन में शंका हुई कि मैं अपने भाई, अपने दादा, अपने गुरु, इन सब पे वार करने जा रहा हूँ। उसने अपनी शंका श्री कृष्ण को प्रकट करी। फिर उसने अपनी शंका श्री कृष्ण को बोली। तब अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में इस कर्मयोग का उपदेश दिया। वो तो विश्व विख्यात है।
मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ बताई, आपको पता ही होगा श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर जो उन्होंने उपदेश दिया वो पूरे विश्व में विख्यात है। इवन रशिया के लोग भी उसको पढ़ते हैं। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर अचानक से अपना कवच और धनुष बाण उतार के रथ पर रखिएगा और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना के हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल चल जा रहे हैं। अब सब लोग ये देख रहे थे कब युद्ध शुरू हो, पर पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है वो लोग कि युधिष्ठिर अपना कवच और अपना जो बाण था धनुष बाण उसको उतार के उन्होंने उस पर रखा अपने रथ पे और हाथ जोड़ के रथ से उतरे और जो हथियारबद्ध कौरव सेना की पंक्ति थी उसको चीरते हुए सेना के अंदर जाते हैं। बिना सूचना दिए उनको ऐसे जाते देख दोनों ही पक्ष वाले अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ चल दिए। अर्जुन उनको देखा, अर्जुन भी पीछे पीछे चल दिया और दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनको देख के पीछे चले गए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया कि वहां पे क्यों जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है? असल में बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध नहीं होता है, तो वो अपने से बड़ों की आज्ञा लेने और उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो उनका धर्मराज का जो उपदेश है वो अच्छा ही है उपदेश। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास जाते हैं और सर झुककर उनके चरण छूते हैं। फिर बोलते हैं कि पितामह, आपके साथ लड़ने का दुस्साहस आखिर कर ही लिया मैंने, कृपया हमको युद्ध की अनुमति दें और आशीर्वाद भी दें कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी, मैं क्या करूं, मैं स्वतंत्र नहीं, आज़ाद नहीं हूँ, मुझे विवश होकर युद्ध लड़ना पड़ रहा है, मैं तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कामना रहेगी कि तुम्हारी विजय हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद पाके फिर युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा यानी उनका एक चक्कर लगा के उनको साष्टांग दंडवत किया, उनका पूरा लेट के प्रणाम किए। ठीक है, आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना रहेगी कि तुम लोग जीतो। ठीक है, आचार्य द्रोण का आशीष लेके धर्मराज आचार्य कृप एवं मद्रराज शल्य के पास जाके भी आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी सेना पे लौट गए। युद्ध शुरू हुआ। पहले तो बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा, मतलब खतरनाक जो योद्धा थे उनमें द्वंद्व युद्ध होने लग गया। बराबर की ताकत वाले एक जैसे हथियार लेके दो जोड़ी में लड़ने लगे। अब बराबर की ताकत वाले एक जैसे हथियार लेके, जैसे धनुष है तो धनुष, गदा है तो गदा, तलवार तो तलवार, ऐसे लड़के करके युद्ध लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म पितामह, सात्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु के साथ भृतवाल एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा और युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगा के हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में यानी भीष्म जी के अंडर में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। फिर 10 दिन बाद भीष्म पितामह घायल हो गए, उनको चोट लग गई, छोटी मोटी नहीं भारी चोट, और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। और फिर जब द्रोणाचार्य भी आहत हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तब कर्ण को सेनापति नियुक्त कर दिया। 17वें दिन लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया, मतलब कर्ण भी 17वें दिन मारा गया। तो इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बन के सेना का संचालन किया और इस प्रकार महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिन तक चला, यानी 18 डेज। और उसके बाद किसकी जीत हुई? जीत हुई युधिष्ठिर की सेना की। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 28, जिसमें हम ये चैप्टर तो महाभारत की युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगला चैप्टर देखिए, इतना अच्छा है, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इसका नाम ही खाली ऐसा, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, वरना इसके अंदर जो चीज़ है ना वो पढ़ के आपको लगेगा मतलब ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा चैप्टर है, आप ऐसा सोचोगे इसको पढ़ के। है ये खाली 1.25 पेजेस का, पर इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली है। चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में क्या हुआ।
आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।